जलंधर वध की कथा। भगवान शिव जी की कथा। एक बार इंद्र और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की परीक्षा लेने की सोची। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल से जान लिया कि सभी देवता मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। अतः शिव जी ने एक अवधूत का वेश धारण कर उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। इंद्र ने उन्हें रास्ते से हट जाने को कहा, किंतु अवधूत वेशधारी शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया और बोले, तू जानता नहीं मैं इंद्र देव हूँ, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह सुनकर अवधूत वेशधारी शिव क्रोधित होकर जोर से एक हुंकार भरी, जिससे सुनकर चारों दिशाएं थर्रा उठी। तब गुरु बृहस्पति तुरंत भांप गए कि अवधूत स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र को कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो इंद्र? ये अवधूत नहीं, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी इंद्र का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ प्रभु, इंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे, अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, इन्हें क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के आग्रह पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक अनोखा चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा रो रहा था। उसके रोने की आवाज इतनी प्रलयंकारी थी कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए, हवा मानो थमसी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, सागर तट पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सागर तट पहुंचे। ब्रह्मा जी के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देख अन्य देवता चकित हो उठे। ब्रह्मा ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम जलंधर रख दिया और सागर से कहा, आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर ब्रह्मा जी सहित सब देवता अपने अपने धाम लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवा बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह करवा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वरंदा ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वरंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य को प्रणाम किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज जलंधर, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, क्यों? राहु ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? जवाब में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कहानी सुनाकर कहा, उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने के अधिकारी कैसे बन गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी दैत्यराज। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। यह सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ।
देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संकेत दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दे। घसमर इंद्रपुरी पहुंचकर इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने छीन लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दे। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। दैत्य बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्न को लौटा दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना साहस, मेरी इंद्रपुरी में ही मुझे धमकाते हो? यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक लिया और उसे समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ इंद्र, यह दूत है और दूत का वध नहीं करते हैं, इसे जाने दो। घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया जवाब उसे कह सुनाया। इंद्र का जवाब सुनकर जलंधर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दे। साथ ही जलंधर भी अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों की सेना अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गई। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों न द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर तुरंत अमरावती छोड़कर द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। बृहस्पति बोले, इंद्र, मेरी सलाह मानो, यह युद्ध अभी बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो, क्योंकि जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव का अपार बल है। पहले तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरू पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। अंत में थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट आई। जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। बाद में इंद्र मेरू पर्वत की कंदराओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है, हजारों देवता मारे गए हैं, स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर विष्णु अमरावती जा पहुँचे। विष्णु के वहां पहुँचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली और बोले, तुम वास्तव में वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो।
जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? और वो भी मेरे पास? किस चीज की कमी है देवर्षि? सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। ना समझ जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर में शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और उसके शयन कक्ष में जा पहुंचे। उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। इसलिए वह क्रोधित होकर बोली, कौन है तू? तब विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजेय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूजनीय नारी हो वृंदा, लेकिन हर दैत्य का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसका अंत समय निकट आ पहुंचा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी। स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। तभी पश्चाताप करती हुई वृंदा अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में समाहित हो गया। देवताओं ने खुशी मनाते हुए पुष्प वर्षा की। उधर वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजेय था, शिव के शरीर में समा गया। अपने राजा की मृत्यु देख दैत्य सेना घबराकर इंद्रपुरी से निकली। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के जयकारे लगाए। इंद्र ने भी पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद सर्वत्र अमन फैल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जलंधर का अंत हुआ था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही और भी धार्मिक पौराणिक कहानियां सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।